क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 12 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये वाला 13वां सेशन है। तो दोस्तों आप आइए हम कोशिश करते हैं अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 61 है। क्या लिखा हुआ है, A, B and C do a work in 20 days, 25 days and 30 days respectively. In how many days will the work be finished if they do it alternately? A begins the work. तो लिखा हुआ क्या दोस्तों, A है जो अकेला काम कितना दिन कर सकता है 20 दिन में, और B है जो 25 दिन में, और C है जो 30 डेज में काम को पूरा कर सकता है respectively. In how many days और कितने दिन में will the work be finished, काम पूरा हो पाएगा if they work alternately, काम को एक एक दिन गैप करके करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो पाएगा। A begins the work, और काम को शुरुआत कौन करता है, A करता है, यानी पहला दिन A कर रहा है, दूसरा दिन B करेगा, तीसरा दिन कौन करेगा तो C करेगा। यानी पहला दिन फर्स्ट डे A कर रहा है, दूसरा दिन B कर रहा है, और तीसरा दिन C कर रहा है। तो चौथा दिन कौन रहेगा दोस्तों, तो चौथा दिन A करेगा, पांचवा दिन B करेगा, और छठा दिन कौन करेगा, C करेगा। कब तक ऐसा ही करते चलते रहेगा जब तक काम कंप्लीट ना हो पाए। तो हर एक 3 दिन में हम देख रहे हैं कि फिर से वही आ रहा है, A B C फिर से एक यही आ जा रहा है। तो 3 दिन में चेंज हो रहा है, 3 दिन में फिर वही आ जा रहा है, A B C, पहला दिन A, दूसरा दिन B, तीसरा दिन C, फिर चौथा दिन A, पांचवा दिन B, तीसरा दिन C। तो 3 दिन में जो काम होगा वो तो बराबर होगा, तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ वाला काम तो ऐड करेंगे तो बराबर होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करेंगे डायमंड वर्क में कि टोटल वर्क निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, A है जो कितना दिन में 20 दिन में करता है, B है जो कितना दिन में अकेले 25 दिन, और C है जो 30 दिन। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 20 25 30 का एलसीएम कितना आएगा, तो 20 25 30 का एलसीएम लेना है तो कितना आएगा, तो हम लोग 5 5 चौको 20 25 5 30, फिर 2 2 2 4 2 6 5 15 30 30 और 10 300। तो फ्रेंड 20 25 और 30 का एलसीएम आ गया, कितना आ गया 300। तो 300 आ गया। तो दूसरा काम क्या था, एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। टोटल वर्क कितना है 300 है, और डेज कितना होगा, डेज A का 20 है तो कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी 15 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा B का, और C का कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, C का 10 आ जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है कि पहला दिन A कर रहा है, दूसरा दिन B कर रहा है, तीसरा दिन C कर रहा है, यानी पहला दिन कितना A कर रहा है 15 काम कर रहा है, दूसरा दिन B कर रहा है तो कितना कर रहा है 12 दिन कर रहा है, तो तीसरा दिन C कर रहा है कितना कर रहा है 10 कर रहा है। यानी 3 दिन में कितना होगा काम, 15 प्लस 12 कितना होगा 27, 27 प्लस 10 कितना होगा 37। यानी 3 दिन में 37 काम हो रहा है, टोटल 37 काम हो रहा है। फिर 3 दिन में कितना काम होगा, 37 काम होगा, यानी 3 दिन में काम में जो बराबर आ जा रहा है, यानी 3 डे में 37 काम। तो काम को करना कितना है, 300 काम करना है। तो हम लोग 37 को क्या से मल्टीप्लाई, 300 आए या 300 से कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, 300 से कम आए। 37 देखते हैं, 37 6 जा, 6 7 42 2 4 6 के 18 22, यानी 37 8 जा 8 से 56 6 5 8 24 24 29, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 296 आ रहा है। तो 300 के नियरेस्ट है, 300 के नियरेस्ट है, तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 37 के इधर कितना आया फ्रेंड्स 296। तो 8 से इधर मल्टीप्लाई किए तो वर्क लाने के लिए, तो 8 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दिन में आ गया, 24 दिन में 296 वर्क आ गया। तो हमें वर्क कितना रिमेनिंग आ गया, वर्क रिमेनिंग वर्क कितना आ गया फ्रेंड्स 300 माइनस 296, 296 आ गया, और 300 वर्क था तो 40 वर्क तो रिमेनिंग हुआ। तो 24 दिन, तो 24 दिन 3 3 3 8 बार, मतलब यहाँ तक आ गया, कौन कर रहा है 24 दिन तक कौन कर रहा है, C कर रहा है। तो 25वां दिन कौन करेगा फ्रेंड्स, 25वां दिन कौन करेगा, A करेगा। 25वां दिन A करेगा, 24 दिन हो गया, 24 डे प्लस A है जो कितना काम करता है, A है जो 1 दिन 15 काम करता है, लेकिन काम करना कितना है, तो 4 ही काम करना है, यानी 4 काम करना है कितना में 15 में, 4/15
15 हो गया टोटल वर्क ए करता है, लेकिन काम उसको सिर्फ 4 ही करना है, तो 4 बाय 15 यानी 24 डे होल, तो यानी 24 होल 4 बाय 15 डेज आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन नंबर आपको 61 समझ में आ गया, तो हम लोग 62 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 क्या पढ़ रहे हैं? A, B and C can do a work in 11 days, 20 days and 50 days, 55 days respectively. If A works continuously with them, A है जो लगातार काम करता है उनके साथ, B and C work alternately with A, B और C alternate days में काम कर रहे हैं किसके साथ? A के साथ। In how many days total work is finished? टोटल काम है जो कितने दिन में पूरा हो पाएगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, हमें टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? ए है जो कितने दिन में काम को पूरा कर पाता है? 11 डेज में, बी है जो 20 डेज में और सी 55 डेज में। तो सबसे पहले काम था हमें एलसीएम निकालना 11 20 55 का। तो 55 को कोसा मल्टीपल लेंगे जो 11 20 और 11 20 से कट जाएगा, कौन सा होगा? 55 चौके 220, 220 ऐसा नंबर है जो 11 और 20 दोनों से कट जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 220। उसके बाद दूसरा काम क्या था? एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ये हमारा एलसीएम हो गया, एलसीएम को टोटल वर्क बोलते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 220। उसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। डेज कितना है? 11 डेज 20 डेज 25 डेज। तो सबसे डिवाइड करते जाएंगे, 220 डिवाइड बाय 11 कितना हो जाएगा? 20। उसके बाद 20 है, 220 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा? 11। 11 हो गया बी का। उसके बाद सी का 220 डिवाइड बाय 54 तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि बी और सी है जो अल्टरनेट डेज में करते हैं, वही है जो कंटीन्यूअस करता मिलते हैं। मतलब कि पहला दिन कौन करेगा? ए तो कंटीन्यूअस है, तो ए प्लस बी। सी क्यों नहीं लिए? क्योंकि सी जब भी बी आएगा तो सी नहीं आएगा, और सी आएगा तो बी नहीं आएगा। पहला दिन ए प्लस बी और दूसरा दिन कौन आ जाएगा? ए प्लस सी। फिर तीसरा दिन कौन आएगा? ए प्लस बी। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि दो दिन में जो काम होगा वो देख रहे हैं, 2 दिन में जो काम होगा ए प्लस बी ए प्लस सी, वो फिर से तीसरे और चौथे दिन के बराबर है। चौथा दिन कौन आएगा? ए प्लस सी। मतलब ये काम पहला और दूसरा दिन का तीसरा और चौथा दिन का बराबर है, उसी तरह से पांचवा और छठा काम भी बराबर होगा। तो फ्रेंड्स ए प्लस बी कितना दिन हो जाएगा? ए प्लस बी कितना वर्क करेगा? तो ए प्लस बी कितना? 20 प्लस 11 तो 31 कितना होगा फ्रेंड्स? 31। पहला दिन कितना होगा? पहला दिन ए प्लस बी कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 31। और दूसरा कितना हो जाएगा? ए प्लस सी कर रहा है दूसरा दिन में, तो 20 प्लस 11 31 और 20 प्लस 11 31 और 20 प्लस 4 कितना देगा? 24। तो 24 तो हर एक 2 दिन में कितना निकल गया फ्रेंड? 2 दिन में कितना वर्क निकला? 2 डेज में कितना वर्क निकला? तो 4 1 5 यानी 55। तो कितना निकला फ्रेंड? 55 वर्क। हमें कितना लाना कितना है? 220 लाना है ना। तो ऐसा 55 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 220 आ जाए? तो हम लोग जानते हैं 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई के यहां पे तो 4 इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना होगा फ्रेंड्स? 8 डेज में 220 वर्क कंप्लीट 220 वर्क आ गया। तो फ्रेंड्स तो हम लोग यहां कंक्लूड कर दिए कि 220 वर्क फिनिश करने में कितना दिन लगेगा? 8 दिन में 220 वर्क फिनिश हो पाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब 63 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 एक नया पैटर्न और एक नए कॉन्सेप्ट एमडीएच मसाला कॉन्सेप्ट। तो क्या है एमडीएच मसाला कॉन्सेप्ट, ये आप समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानिए एमडीएच मसाला कॉन्सेप्ट क्या है। M1 D1 H1 E1 डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाय W2। तो फ्रेंड्स यहां हम देख रहे हैं MDH लिखा हुआ है और E भी है, MDH E1 कहीं कहीं E क्या M का मतलब होता है, क्या D का मतलब है, क्या H का मतलब है, अभी हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स M क्या डिनोट कर रहा है? M डिनोट कर रहा है आपको नंबर ऑफ मैन और वुमेन, या नंबर ऑफ मैन या वुमेन, ये कितने आदमी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। D डिनोट कर रहा है आपको नंबर ऑफ डेज को,
डी किसको डिनोट कर रहा है? तो नंबर ऑफ डेज को, कितना दिन है, और एच क्या डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स? कितना आवर है, नंबर ऑफ आवर्स। एच है जो आवर्स डिनोट कर रहा है, कितना घंटा है, और ई है जो इफिशियंसी को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स? ई इफिशियंसी को। ई है जो इफिशियंसी को, और W है जो वर्क को डिनोट कर रहा है। W है क्या, किसको डिनोट कर रहा है? वर्क को। तो W किसको डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स? वर्क को, वर्क को। तो फ्रेंड्स यहां बोलते हैं M1 D1 H1 E1 डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E1 डिवाइड बाय W2। तो फ्रेंड्स ये सब मल्टीप्लाई में है। MDH जब भी बोल रहे हैं हम तो मल्टीप्लाई में है, M1 into D1 into H1 into E1 डिवाइड बाय W1। तो फ्रेंड्स यहाँ दो केस दिया रहता है, दोनों को इक्वेट करना होता है, तो फ्रेंड्स अपने आप आंसर आता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन क्या पड़ा है। 30 मैन वर्किंग 12 आवर्स डे, 30 आदमी हैं जो 12 घंटा हर दिन काम करते हैं, कैन मेक अ डैम, एक डैम बनाते हैं 15 दिन में। यानी मैन भी दिया हुआ है, आवर भी दिया हुआ है, डेज भी दिया हुआ है, और एक डैम बनाना वर्क हुआ, तो वर्क भी दिया हुआ है। कितना डैम बनाते हैं? तो एक डैम बनाते हैं, तो वर्क दिया हुआ है। और फिर दूसरा केस में इन हाउ मेनी डे विल 24 में 24 आदमी वर्किंग 10 आवर्स है, मतलब हर दिन 10 घंटा काम करते हैं। विल मेक इट मतलब क्या, उसी डैम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? डैम तो एक ही बनाना है, W2 भी 1 आया, डैम एक ही बनाना है, W2 भी 1 आया, और M2 कितना आया? तो 24 आदमी, तो जो M2 24 हो गया। डेज हमको निकालना है, D2 में निकालना है, आवर दिया हुआ है हमें 10 आवर। तो फ्रेंड इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो आइए पुट करते हैं। पहला केस में क्या दिया हुआ? कितना मैच? 30 मैन। डेज कितना दिया हुआ है? डेज 15 डे। आवर कितना दिया हुआ है? आवर 12 आवर। तो फ्रेंड किसी क्वेश्चन में इफिशिएंसी दिया रहता है, इसीलिए हम यहाँ लिख लिए E1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला केस रहेगा तो पहला केस से इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा केस रहेगा तो दूसरा वाला MDH में इफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हम E1 भी लिख दिए, ये कंफ्यूज नहीं आई हो। तो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है? 30 × 15 × 12 लिख दिए यहाँ पर, डिवाइड बाय W1। तो कितना डैम बनाना है? एक डैम बनाना है, डिवाइड बाय W1 इक्वल टू में कितना? फिर दूसरा केस क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी डेज? 24 में, कितना में? 24 में। तो 24 इंटू कितना निकाला? डेज निकाला था ना, तो D2 है इंटू D2 कितना आवर? आवर दिया हुआ 10 आवर, तो 10 यहाँ लिख दिए, डिवाइड बाय W2। W2 भी कितना है? 1 है, क्योंकि एक ही डैम तो बनाना है। W2 भी 1 हो गया। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो 30 कट रहा है किससे किससे भी? तो यहाँ 30 कट रहा है 6 से, 6 × 30, 6 × 24। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 कट गया। फिर 4 से काटते हैं, 4 × 12, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स? 45 आ गया। इधर 45 आ गया, 45 इधर आ गया, इधर कितना आ गया? 2D2। तो हमको D2 निकालना है, क्या करेंगे? तो डिवाइड कर देंगे, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 45 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू D2 हो गया। तो फ्रेंड्स D2 कितना आ जाएगा? D2 कितना आ जाएगा? D2 आ गया 45 डिवाइड बाय 2, यानी 22 पॉइंट कितना है? 2 × 4 2 × 4 और 2 बचे 10, यानी 22.5 डेज आंसर आ गया आपका। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 64 क्या बोल रहा है? 24 लेबर्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे, मतलब 24 लेबर है जो 8 घंटा हर दिन काम करता है। तो मेक अ रोड, एक रोड बनाना कितना? इन 15 डेज, 15 दिन में रोड को बना देते हैं 24 वर्कर हर दिन 8 घंटा काम कर 15 दिन में एक रोड को बना देते हैं। तो फिर कुछ बोल रहा है 48 लेबर्स वर्किंग 6 आवर पर डे, 48 लेबर है जो हर दिन कितना घंटा काम करते हैं? 6 घंटा काम करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज विल द ट्रिपल लॉन्ग रोड, मतलब उससे तिगुना रोड, जो हम लोग रोड वाला के बोल रहे थे, उससे तिगुना रोड कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, कितने दिन में बना पाएंगे। यानी इधर भी दिया हुआ है MDH वाला कॉन्सेप्ट, कि पहला में दिया हुआ कि मैन दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है कि रोड बना रहा है, फिर दूसरा में दिया हुआ मैन दिया हुआ है, डेज दिया, आवर दिया हुआ है, और कितना बोल रहा है? और कितना रोड बनाने के लिए उसे तिगुना, वर्क कितना दिया हुआ है? तिगुना दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स MDH मसाला वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको? M1 D1 H1 E1
डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाय W2। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, बस इस जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ बैठा देना है। तो M1 कितना हो रहा है फ्रेंड्स 24 लेबर ना, तो 24 इनटू डेज कितना हो रहा है फ्रेंड्स, डेज हो रहा है आपको 15 और आवर कितना दिया हुआ है 8 आवर पर डे डिवाइड बाय W1। तो W1 कितना है, तो W1 एक ही रोड तो बनाना है, तो रोड एक बनाना है, तो W1 कितना हो गया 1 हो गया इक्वल टू M2। सेकंड केस में क्या हो रहा है 48 लेबर, तो 48 लेबर हो गया D2 है तो निकालना है हमें, तो D2 इनटू H2 आवर कितना दिया हुआ है, तो कितना आवर 6 आवर, तो 6 आवर W2 कितना है, W2 क्या हो रहा है ट्रिपल लॉन्ग रोड, टिकुला रोड बनाना है, इससे प्रीवियस केस से टिकुला रोड सेकंड केस में बनाना है, तो ट्रिपल रोड बनाना है। तो फ्रेंड्स ये 3 है जो इधर चल जाएगा, तो हम लोग 3 इधर ले लेते हैं, ठीक है, इधर हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब देखिए 24 से कटा आपको 48, 24 दूनी 48, ठीक है फ्रेंड्स। 2 से हम लोग काट 6 से क्या कर रहे हैं, 2 से हम लोग काट रहे हैं आपको 8, 2 चौको 8 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप लोग को 6 बच रहा है, तो 6 से काटेंगे, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 हो गया फ्रेंड्स, फिर 15 यहाँ पे, तो 3 से भी काट दिया आपको, 3 बचे 15, यानी अब क्या बचा 5 गुने D2 क्या बचा 5 गुने D2 क्या हुआ 5 गुने 2 गुना 3, यानी 5 गुने 10 गुने 3 क्या 30 डेज आपका आ गया आंसर, 30 दिन लगेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 65, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है 10 men और 20 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 13 days, या 10 आदमी कितना दिन में काम कर पा रहा है 13 दिन में काम समाप्त कर देता है, या 20 औरत कितना दिन में काम समाप्त कर पाती है 13 दिन में, यानी और जब भी रहे वो क्या होगा इक्वल टू का शो करता है, यानी 10 मैन है जो कितना दिन में काम को पूरा कर देती है 13 दिन में, उसी काम को कितना दिन में औरत समाप्त कर देती है, कितना औरत 20 औरत 20 वुमेन, और जब भी रहे तो हम लोग इक्वल टू लेते हैं, तो किससे मैन इक्वल टू वुमेन, तो मैन का टोटल वर्क कितना आ गया, मैंने बताया था आपको टोटल वर्क निकालने क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इनटू डे, या टोटल आदमी इनटू डे इनटू एफिशिएंसी। यानी देखिए हम लोग निकालते थे ना कि ए और बी, वहां पे m तो आदमी तो एक ही रहता था, वहां m मल्टीप्लाई होता था, 1 मल्टीप्लाई होता था, यहाँ दिया हुआ 10 दिया हुआ है। देखिए टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ मैन इनटू एफिशिएंसी इनटू डे। तो हम लोग पढ़ते थे कि ए बी सी इतना काम करता है, ये एफिशिएंसी, तो वहां आदमी कितना रहता है, एक ही तो आदमी रहता है, ए अकेला बी अकेला सी अकेला, तो वहां मैन कितना होगा 1 ही होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। यहां पे क्या होगा कितना 10 मैन 10 आदमी, तो मैन तो काउंट तो मैन तो देंगे ना मल्टीप्लाई में, वही बोल रहे हैं कि टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 10m into 13, यानी मैन का दिया हुआ 10 आदमी है जो 13 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, उसी काम को 20 वुमेन है जो कितना दिन में समाप्त कर देते हैं, वो भी 13 दिन में समाप्त कर देते हैं, 13 दिन समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे मैन और वुमेन का एफिशिएंसी आ जाएगा, आराम से एफिशिएंसी आ जाएगा, 13 से 13 कटा, ठीक है फ्रेंड, 13 से 13 कटा और 10 से कितना कटा 2 कटा, ठीक है, यानी मैन बराबर टू वुमेन, तो मैन रेशियो वुमेन का क्या एफिशिएंसी आ गया, यहाँ तो 1 रहता है, ये 1 हो गया, तो वुमेन का जगह 1 हो गया और मैन की जगह 2 हो गया, यानी 2 मैन और 1 वुमेन, ये क्या आ गया आपका एफिशिएंसी आ गया फ्रेंड एफिशिएंसी। अब हमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं, दूसरा काम क्या है कि टोटल वर्क निकालना, ठीक है फ्रेंड। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो मैंने पहले ही बताया था
टोटल वर्क क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल मैन इनटू इफिशियंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डे। यहाँ टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 10 आदमी है, ठीक है, 10 मैन, किसे पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए या इसमें पुट कीजिए, दोनों में किसे पुट कीजिए आपको टोटल वर्क सेम ही आएगा। हम लोग इसमें पुट करके देखते हैं। तो 10 आदमी था, 10 मैन, ठीक है, इनटू मैन, मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया, मैन का एफिशिएंसी 2 आ गया, इनटू में 2। उसके बाद डेज कितना बोल रहा है, डेज बोल रहा है 30, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया फ्रेंड, 13 दूनी 26 और 26 26 इनटू 10, यानी टोटल वर्क आ गया आपको 260। तब क्या बोला फ्रेंड, इन हाउ मेनी डेज विल 24 मैन एंड 17 वुमेन कैन फिनिश देयर वर्क। उसी काम को 24 आदमी और 17 औरत कितने दिन में काम को पूरा कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, 24 मैन और कितना 17 वुमेन कितने दिन में काम कर पाएंगे उसी काम को, 260 इनटू डेज, 24 मैन 17 वुमेन इनटू डेज, कितना दिन में कितना काम पूरा करना है, 260 को एमटीएच वाला लग गया, M1 T1 H1 और यहाँ काम कितना है 260 है, तो 260 मैन हो गया 24 आदमी इनटू 17 वुमेन, यहाँ कितना हो गया फ्रेंड्स, 24 आदमी और 17 औरत, कितने दिनों में, टोटल नंबर ऑफ डेज इन टोटल नंबर ऑफ मैन, टोटल नंबर ऑफ आदमी हो गया इनटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क हमारा 260 आ गया इक्वल टू 260 कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, मैन का जो इफिशिएंसी है वो भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो मैन का इफिशिएंसी कितना है, 2 है, 24 इनटू 2। यहाँ m क्या होता है, यहाँ m को यहाँ नंबर लिख दिया आपका, m मतलब कहने का अर्थ क्या है कि मैन का एफिशिएंसी, और w लिखने का अर्थ क्या है कि w का एफिशिएंसी, वुमेन का एफिशिएंसी, यही तो है। यहाँ m से क्या डिनोट कर रहा है, मैन का एफिशिएंसी, और w क्या डिनोट कर रहा है, वुमेन का एफिशिएंसी। तो हम कितना हो गया, 24 इनटू 2 48, 48 प्लस 17 इनटू वुमेन का एफिशिएंसी, वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, यानी 17 इनटू 1 कितना होगा, 17 हो जाएगा, प्लस में 17 इनटू 1, और हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है। टोटल वर्क कितना है, 260 है, तो 24 इनटू 2 कितना हो जाएगा, 48, तो 48 प्लस 17, 48 प्लस 17 इनटू डेज इक्वल टू 260। तो डेज कितना आ गया, 260 डिवाइड बाय, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 7 15 5 1 4 1 5 1 6 65, यानी 65 आ गया। डेज कितना आ गया फ्रेंड्स, डेज 260 डिवाइड बाय 65, तो किससे कटेगा, 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26 20 हो गया, 13 बचे 65, 5 हो गया, फिर 5 से आराम से कट जाएगा, 5 चौको 20, 65 चौको 65 चौको कितना 260 होता है, 65 से डायरेक्ट काट देते हैं। यहाँ कितना डेज आ गया, डेज इक्वल टू 4, तो कितना दिन आ गया, 4 दिन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। तो अभी तक आपने हमारा चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही काफी है, धन्यवाद।